यामध्ये गटनेते पदावरून एकनाथ शिंदे यांना हटवण्यात आलं। अजय चौधरी यांचं नाव या ठिकाणी पुढे करण्यात आलं। ही काही दृश्य आपण या ठिकाणी पाहतोय की गटनेता म्हणून अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आलेली आहे। हे अजय चौधरी आहेत, कट्टर शिवसैनिक आहेत आणि मातोश्रीच्या जवळचे मानले जातात। तर अजय चौधरी यांना आता गटनेता म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली आहे। याआधी एकनाथ शिंदे हे गटनेते होते, मात्र आता त्यांना हटवण्यात आलंय। त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आली आहे। ये चीजें महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो महाराष्ट्र का नुकसान होते नहीं देख सकते, इसलिए ये चीजें लोगों के सामने विधायक जो रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र को वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों जैसे नहीं, उनसे श्रेष्ठ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और महाराष्ट्र को डूबते हुए पिछले 2.5 सालों से जिसके मुख्यमंत्री हैं वो विधायक देख रहे हैं, इसलिए वो विधायक टूट के आज बाहर निकलने की खुद की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले किससे मिलने वाली है, कहाँ जाने वाली, किससे मुलाकात होगी सबसे पहले? मेरी तो प्रोफेशनली मीटिंग है और मैं अपने काम से ही आई हूँ। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल दिस थिंग, बट यस मैं अपने काम से यहाँ पर आई हूँ। ये जो ऑपरेशन महाराष्ट्र होता हुआ दिख रहा है, क्या वो उसमें आपकी भी भूमिका? सी ऑपरेशन तो मुझे लगता है कि जो उनकी महाविकास आघाड़ी के विधायक वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्तृत्वों से ही होगा जो होगा। परिषद का रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है कि उद्धव जी को पद पर बने रहना चाहिए या उस पर आप कुछ कहेंगे? मैंने तो पहले दिन से ही ये सब चीजों पे बात की है, बोला है, खुलेआम हर चीज पे डिस्कशन किया है। महाराष्ट्र की स्थिति को लेके, महाराष्ट्र की फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 2.5 साल कोई भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट में जाता नहीं है या वहाँ की प्रॉब्लम नहीं सुनता है, तो वो महाराष्ट्र की दिशा कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इस पे सोचना ही चाहिए। शिंदे से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? हम लोग शायद किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो हो रहा है संकट मोचन सब ठीक करेंगे। आपको लगता है शरद पवार जो है सरकार बचा पाएंगे, हमेशा की तरह कहा जाता है? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरे संकट मोचन जी, जिस तरीके से मैं हनुमान चालीसा का पाठन करके आई हूँ, तो जरूर मेरे हनुमान जी संकट मोचन मेरे महाराष्ट्र को बचाएंगे। आपण आत्ताच नवनीत राणा यांची प्रतिक्रिया ऐकलेली आहे। संकट मोचक महाराष्ट्रावरचं हे संकट नक्कीच दूर करतील असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। तर इकडे अजय चौधरी नवे विधिमंडळ गटनेता असतील, त्यांचं अभिनंदन केलं जात आहे। ठाकरे और उनके 2.5 साल का जो कार्यकाल था एकदम महाराष्ट्र के लिए रुका दिया था महाराष्ट्र को, और जो विधायक है वो जनता के बीच चुन के आते हैं। जब जनता को न्याय नहीं मिलता है तभी विधायक विद्रोह करते हैं, और वो विद्रोह महाराष्ट्र में दिख रहा है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य, कई सदस्य वहाँ से गायब बताए जा रहे हैं, इसी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो गायब है, तो कहाँ? कोई गायब नहीं है, उनके कर्मों का फल है कि जिन्होंने जैसे कर्म किए वैसे भोगना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिन्होंने महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के विचारों को भूल गए, बाला साहब ठाकरे ने जो दिशा दिखाई थी वो दिशा को भूल गए और कांग्रेस की राह पे चल रहे उद्धव ठाकरे। तो मुझे लगता है इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को ही नहीं तो बाला साहब को भी धोखा दिया है उद्धव जी ने। और उसी के साथ साथ मोदी जी के फोटो लगा के उन्होंने चुनाव लड़ा और भाजपा के पीठ पे खंजीर खुपसने का काम किया है। तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पे राजद्रोह लगाते हैं तो आप समझ जाओ उद्धव ठाकरे की दिशा किधर जाए। विधायकों की मीटिंग बुलाई, मात्र 13 विधायक पहुंचे हैं। तो मांग हो रही है कि क्या उन्हें अपने पद पे बने रहने का अधिकार है? मुझे लगता है कि पद की लालच में ही जो बाला साहब के विचार है वो भूल गए थे। जो हिंदुत्व की छवि थी उसको डुबाने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया है। तो मुझे लगता है पद की लालच में ही उन्होंने अपने सिद्धांतों को बेचा है, अपने विचारों को बेचा है, और वही बात एमएलए को नहीं जमी। वो घुट घुट के 2.5 साल उन्होंने निकाला, आखिरी में वो स्फोट हो गया, भूकंप हो गया। और राजनीति के भूकंप की आप नीति सब देख रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, अपने कर्मों से सब भुगत रहे। अभी के समय में निर्दलियों की बड़ी भूमिका होगी, आप लोगों ने क्या कुछ सोचा है, किधर सपोर्ट करना है? मुझे लगता है कि 5 साल देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्य में जो काम किया है, जिस तरह से राज्य को आगे बढ़ाया है, इस 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी ने राज्य को रुकाया है, आगे 2.5 साल में राज्य को पीछे लाने का काम किया है। मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र की जनता की मांग है कि वापस देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र को गतिवान और शक्तिवान और मजबूत बनाने का काम करें। आप लोग की कोई मीटिंग है इस बारे में, किसी से चर्चा करेंगे आज दिल्ली में क्या?
बहुत कुछ होगा, आगे देखो क्या होता है। चलिए।